प्रेम की लालसा ने माधुरी को इतना अंधा कर दिया था, अब ना तो प्रेम ही रहा ना पति। वासना की भूख से भरी। या पूरी कहानी हम तुम्हें सुनाओगे, हमारी वीडियो में आखिर लो बने रही हो। अयो यह कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से आ रही है। माधुरी अपनी सहेली आशा की गैल बाजार में शॉपिंग कर रही थी। एक जवान लोंडा जिसका नाम विशाल था, वो माधुरी का पीछा कर रहा था। जी उस लोंडे को पीछा करते करते बहुत देर होगी तो माधुरी रुक गई और उससे कहने लगी, क्या बात है तू मेरा पीछा क्यों कर रहा? तो मैं ना बहुत सुंदर हूँ, मैंने थारे जैसी हसीन लड़की अपने जीवन में न देखी। विशाल की बात सुनकर माधुरी बोली, मैं तुझे लोंडे दिख रही, मेरी मांग का सिंदूर भी ना दिख रहा तुझे, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तो वो बोला, एक चुटकी सिंदूर तो धोने से भी साफ हो जाएगा, और तब मुझे लड़की नहीं लड़की से भी ज्यादा ही लग रही हो। इस बात पर माधुरी जोर जोर से हंसने लगी। विशाल ने अपना विजिटिंग कार्ड काटा और माधुरी की सहेली को पकड़ा दिया और बोला, ये लो मैडम, मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसे रख लो, मैं आपकी सहेली से दोस्ती करना चाहता हूँ, शायद मेरे नंबर की ना जरूरत पड़ जाए। और फिर विशाल चला गया। माधुरी शादीशुदा थी और उसका पति बर्तन की दुकान चला रहा था। विशाल घना ही सोनार लंबा ठाड़ा लोंडा था। उस समय तो माधुरी ने विशाल की बात को सीरियस नहीं लिया था, पर रात में जब वह लौटती तो उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसने उसका कहा था। सुबह उठते ही माधुरी ने अपनी सहेली आशा का विशाल का नंबर लिया और उसके नंबर पर कॉल कर दी। विशाल ने जैसे ही देखा उसके फोन पर माधुरी की कॉल आ रही है, वो खुशी के मारे बावड़ा हो गया। वो उसी शाम माधुरी से एक रेस्टोरेंट में मिला। इन दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी हो गई थी। इब ये कभी रेस्टोरेंट में कभी पार्क में अक्सर मिलने लगे। एक दिन विशाल ने होटल रूम में मिलने का प्रस्ताव माधुरी के सामने रखा तो माधुरी तुरंत तैयार होगी। वह भी विशाल की तरह एक दूसरे में लीन होना चाह रही थी। निर्धारित टाइम पे वे दोनों होटल रूम में पहुंच गए। विशाल अपने लिए वोदका और माधुरी के लिए बियर की कैन लेकर आया था। बियर पीती माधुरी का सुरूर बढ़ गया और वह विशाल से चिपक के बैठ गई और थोड़ी देर में ही विशाल के कपड़े तार दिए उसने सारे। माधुरी पुरानी खिलाड़ी थी इस चीज में और विशाल भी नया नया। माधुरी ने विशाल का क्रीम रोल अपने मुंह में ले लिया और अपने गले पे और होठों पे फिराने लगी। विशाल की लिए पहला एक्सपीरियंस था तो वो रुक ना पाया और उसने अपने रोल की क्रीम माधुरी के मुंह में काट दी। माधुरी ने वह क्रीम निकल लिया और ऊपर का पानी पी लिया। माधुरी जानने थी कि विशाल बहुत देर 61-62 कर लेगा, नहीं तो ये 61 पे ही टैब हो जाता और 62 का नंबर ही ना आया था। अनुभवशील माधुरी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अब विशाल ने जो 61-62 करना शुरू करा काफी देर तक करता रहा, क्योंकि दोबारा क्रीम निकलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। दोनों ने इस तरीके से असीम सुख प्राप्त कर लिया। माधुरी को विशाल का अंदाज बहुत पसंद आया था और थोड़ी देर में उन दोनों ने लंच करा और बेड पे लेट गए। वे दोनों एक दूसरे की तरफ करवट करके लेट गए, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विशाल अपनी उंगली पे कभी उसकी जुल्फे छेड़ता, कभी अपनी उंगली उसके गाल पर रखकर उसके होठों तक ले जाता। विशाल अपनी उंगली जैसे ही माधुरी के होठों पर ले जाता, माधुरी उसकी उंगली को काट ले बैठी। इस तरह खेलते खेलते विशाल दोबारा तैयार हो गया 61-62 के लिए। माधुरी को भी कोई दिक्कत न थी, उन दोनों ने दोबारा तक पोजीशन ले ली। इस बार विशाल नीचे और माधुरी उसके ऊपर थी। विशाल पीठ के बल लेट गया और माधुरी ने 61-62 शुरू कर दी। सांझलो में दोनों एक गैल रहे और उसके बाद इन दोनों ने अपनी अपनी राह पकड़ ली। आज की मुलाकात दोनों के लिए यादगार बन गई थी। इब तो ये सिलसिला लगातार चलन लगा और इब वे अक्सर होटल में मिलन लगे। माधुरी के पति को माधुरी के चाल चलन पर शक हो गया। वो एक दिन माधुरी का पीछा करते करते उसके होटल रूम पे पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसकी पत्नी एक लड़के की गैल होटल रूम में घुस गई। वो सामने होटल के बाहर ही बैठा रहा, यूं देखने के लिए कितनी देर में बाहर आ रहे। घर पहुंचते ही माधुरी के घर वाले ने माधुरी की ढंग से ठुकाई करी और दोनों के बीच में घना झगड़ा हुआ। लड़ाई में ही रोती चिल्लाती हुई माधुरी ने बोला, मजा ही जा, तेरी गैल नहीं रहना और मैं जल्दी ही विशाल की गैल कहीं चली जाऊंगी। यह बात सुनकर तो माधुरी के पति के तोते उड़ गए और उसने सपने में भी ना सोची थी कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। माधुरी के पति ने विशाल का इलाज करने के लिए एक योजना बनाई। उसी योजना में उसकी गैल उसके 2 भाई भी थे। इन्होंने योजना बनाई, जब विशाल एक दिन रात में शादी से वापिस आएगा तो उसे पकड़ के और मार देंगे। और इन्होंने वैसे ही करा। जिस रात विशाल शादी में तो वापस आ रहा था, इन तीनों ने उसे घेर के और जान से मार दिया। पुलिस ने कैमरों में कैद तस्वीरों के चलते इन तीनों को पकड़ लिया और तीनों को पकड़ के जेल में भेज दिया। इस सब के चलते माधुरी पे दोनों एटीएम कार्ड छीन गए उसके। प्रेमी भगवान के पास चला गया और पति जेल चला गया। अब माधुरी को 61-62 अपनी उंगली से ही करना पड़ेगा या सब्जी का सहारा लेना पड़ेगा। वासना और हवस से बचो और इस चीज को छोड़ दो। अगर ज्यादा ही दिक्कत हो रही हो तो अपना हाथ का इस्तेमाल कर लो। बाकी इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और यह वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करियो जो इलू इलू वाले हो, ताकि वे ऐसी गलती खुद ना करें। कभी पता चला मुझे अगली वीडियो उन पे ही बनानी पड़ रही हो और फिर तब अपने दोस्तों की वीडियो देखो।